हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली जो नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह आपका गंगा नदी है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। स्वामी दयानंद ने की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कागज का आविष्कार जो है यह आपका चीन देश में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला
बाघ हत्याकांड सन 1919 में हुआ था? यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद कहलाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो इसे भी याद रखिएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? सबसे नया यानी नवीनतम वेद है। कौन सा? अथर्ववेद है। और सबसे पुराना यानी प्राचीन ऋग्वेद है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक चला था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह कितने सालों तक चला था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, 4 वर्ष तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। यानी 4 वर्षों तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है यह आपका पुर्तगाल देश का रहने वाला था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और वास्को डिगामा ने भारत में पहली बार कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो सबसे छोटा राज्य है वह आपका गोवा है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गोवा राज्य देश का सबसे छोटा राज्य है जहां पर केवल 2 जिला है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि गोवा राज्य एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर केवल 2 जिला है। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में कुल मुख्य बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो 13 है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देश की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह किरण बेदी थी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली
प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वह कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य की शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य की शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर है। किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस साल भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1983 में। 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था और दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो सन 2011 में जीता था। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पौधे के कौन से भाग से हमें हल्दी मिलती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा तना। हल्दी पेड़ के तने से हमें हल्दी प्राप्त होती है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ओणम जो है यह आपका प्रसिद्ध पर्व है केरल राज्य का। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह आपका पंजाब राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य में स्थित है। भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की जो पहली महिला मुगल शासिका थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी रजिया सुल्तान। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं दीपावली, होली, पोंगल, बैसाखी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिखों के जो प्रमुख त्योहार है वह कौन सा है? तो बैसाखी है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा वर्ष है जिसमें भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 1975 में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ताजमहल जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है आपका ताजमहल। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश राज्य को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर है कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही जवाब क्या है? तो मछली जो होती है यह सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।